प्राचीन काल में गंगा के पावन तट पर स्थित था हस्तिनापुर का महान साम्राज्य। वहाँ के राजा थे शांतनु, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय। एक दिन गंगा किनारे टहलते हुए शांतनु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी की लहरों से उभरी एक दिव्य रूपवती स्त्री, आभा से चमकती हुई, आंखों में अनंत की गहराई समेटे। वह और कोई नहीं, स्वयं गंगा देवी थी। शांतनु का हृदय उनके दर्शन से मोहित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देवी, क्या आप मेरी रानी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, किंतु एक शर्त है। आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे, मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने ये वचन स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनका पहला पुत्र हुआ, लेकिन राजा के आश्चर्य और पीड़ा के बीच गंगा ने उस शिशु को उठाया और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय रो उठा, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद कर मौन साध लिया। एक एक करके 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा ने जल में समर्पित कर दिया। राजा के हृदय में पीड़ा थी, किंतु वचन का बंधन और प्रेम की डोर उन्हें रोकते रहे। जब 8वां पुत्र हुआ, तब राजा का धैर्य टूट गया। गंगा जैसे ही शिशु को नदी की ओर ले चली, शांतनु चिल्ला उठे, रुको! एक माँ अपने ही पुत्र के साथ ऐसा निर्दयी व्यवहार कैसे कर सकती है? गंगा का स्वर बदल गया। उनकी आंखों में करुणा और करुण सत्य झलक रहा था। राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया, किंतु अब समय है सत्य जानने का। ये 8 बालक वास्तव में 8 वसु थे, देवगण, जिन्हें शापवश धरती पर जन्म लेना पड़ा। मेरा कार्य था उन्हें जल में लौटाकर उनके बंधन से मुक्त करना। 7 मुक्त हो गए, किंतु 8वें को पृथ्वी पर अपना भाग्य निभाना है। इतना कहकर गंगा लुप्त हो गई। राजा अकेले रह गए, हृदय में वेदना लिए, लेकिन बाहों में अपने जीवित पुत्र को थामे। वह बालक था देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाया भीष्म पितामह।